किसी का भी पासवर्ड, क्या वो सच में सुरक्षित है? आज बात करेंगे पासवर्ड सिक्योरिटी की, उस असली सच्चाई की, जो टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा हमारी अपनी आदतों पर टिकी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आखिर बात क्या है? क्या पासवर्ड हैक होने के पीछे कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, या फिर कहीं हमारी अपनी ही छोटी छोटी गलतियां तो नहीं? अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब हैकर्स का कोई कमाल है, पर यकीन मानिए, असली वजह कुछ और ही है, और वो जानकर हैरानी होगी। तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि पासवर्ड आखिर हैक होते कैसे हैं। कुछ कॉमन तरीके हैं जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जैसा कि अक्सर लगता है। पता है, ज्यादातर हैकिंग की वजह कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक बहुत ही कमजोर पासवर्ड होता है। मतलब अगर किसी का पासवर्ड 123456 पासवर्ड या फिर अपना ही नाम और जन्म का साल है, तो समझ लीजिए कि ये हैकर्स के लिए एक खुली दावत है। अब इन कमजोर पासवर्ड्स को तोड़ने के लिए हैकर्स एक चीज इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो 1 सेकंड में लाखों पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करता रहता है, तब तक जब तक सही वाला मिल ना जाए। और अगर पासवर्ड सिंपल है ना, तो ये बस कुछ ही सेकंड्स का खेल है। इसी ब्रूट फोर्स अटैक का एक और स्मार्ट तरीका है, डिक्शनरी अटैक। इसमें क्या होता है कि हैकर रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि कॉमनली यूज होने वाले शब्दों की एक पूरी लिस्ट इस्तेमाल करता है। इसीलिए अगर पासवर्ड में सिर्फ एक शब्द है, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर आता है सबसे बड़ा धोखा, फिशिंग। इसमें हैकर्स एक नकली वेबसाइट बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगती है, और होता यह है कि लोगों को लगता है कि वो अपनी असली साइट पर लॉगिन कर रहे हैं, पर असल में वो अपना पासवर्ड सीधा हैकर के हाथ में दे रहे होते हैं। एक और बहुत बड़ी गलती, हर जगह एक ही पासवर्ड रखना। सोचिए, जब किसी एक बड़ी वेबसाइट का डेटा लीक होता है, तो हैकर्स क्या करते हैं? वो वहां से मिले पासवर्ड को बाकी सारे अकाउंट्स पर ट्राई करते हैं। इसी चीज को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। और यही वजह है कि हर जगह एक ही पासवर्ड यूज करना बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अक्सर लोग कैफे या एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई यूज करते हैं, है ना? पर यहाँ एक बड़ा रिस्क है। ये नेटवर्क ज्यादातर सिक्योर नहीं होते, और हैकर्स बड़ी आसानी से डेटा को स्निफ कर सकते हैं। स्निफ करना मतलब बीच में ही आपकी जानकारी चुरा लेना। ओके, तो ये सब तो हो गए खतरे। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? और अच्छी बात यह है कि इसके तरीके मौजूद हैं, और वो उतने भी मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना। बस 4 सिंपल रूल्स हैं। कम से कम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मिक्स हों, नंबर्स भी हों, और हाँ, स्पेशल सिंबल्स भी जरूर डालें। यकीन मानिए, इस कॉम्बिनेशन को तोड़ना हैकर्स के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही काफ़ी नहीं है। कुछ अच्छी आदतें अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हर वेबसाइट के लिए एक अलग पासवर्ड रखिए, ताकि एक जगह लीक हो तो बाकी अकाउंट सेफ रहें। दूसरा, जहां भी हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ज़रूर ऑन करें। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर की तरह है। अब इतने सारे पासवर्ड्स याद रखने के लिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी, कभी भी किसी अनजान या अजीब से दिखने वाले लिंक पर क्लिक ना करें। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, ये सब सिर्फ टूल्स या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी मानसिकता के बारे में है। आज की इस डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत सिक्योरिटी टूल कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कोई फैंसी ऐप, बल्कि ये है हमारी अपनी जागरूकता। अगर हम सतर्क हैं और हमें पता है कि किन चीज़ों से सावधान रहना है, तो कोई भी हैकर हमें धोखा नहीं दे सकता। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, पर हमारी अपनी अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी डिजिटल दुनिया के सबसे मजबूत गार्ड हैं?